देख रहे हैं भारत 7 न्यूज। इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी कहानियां दफन है जिसे शायद ही लोग जानते होंगे। वैसे तो कहने को हजारों कहानियां हैं, लेकिन आज जिस बारे में हम बताएंगे वो कहानी सुनकर आप भी उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। जी हां, आपको बता दें कि आज हम बताने जा रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कि आखिर नालंदा विश्वविद्यालय को कैसे नष्ट किया गया और ये क्यों 3 महीनों तक लगातार जलती रह गई। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। यह दुनिया का सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी और महेंद्रादित्य के खिताब को अपनाया था। यह विश्वविद्यालय पटना वर्तमान बिहार राज्य से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास स्थित है। विश्व का यह प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था और उस समय इसमें तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और लगभग 2,000 अध्यापक थे। इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस, साथ ही तुर्की से भी आते थे। आइए इस लेख नालंदा विश्वविद्यालय का पहला विनाश स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान मिहिरकुल के तहत ह्यून के कारण हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालय की मरम्मत करवाई और एक बड़ी इमारत के साथ सुधार दिया था। दूसरा विनाश 7वीं शताब्दी के शुरुआत में गौदास ने किया और इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई थी। और तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 में तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन अख्तियार खिलजी और उनकी सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ऐसा माना जाता है धार्मिक ग्रंथों के जलने के कारण भारत में एक बड़े धर्म के रूप में उभरते हुए बौद्ध धर्म को सैकड़ों वर्षों तक झटका लगा था और तब से लेकर अब तक यह पूर्ण रूप से इन घटनाओं से उभर नहीं सका है। दरअसल उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार वह काफी बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया, लेकिन ठीक ना हो सका और मरणासन के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाए और इलाज करवाए। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार ही नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान या ज्यादा काबिल हो सकते हैं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाना पड़ गया। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के वो उसको ठीक कर दें। वैद्यराज ने सोचकर शर्त मान ली और कुछ दिनों के बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंच गए और कहा कि इस कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से लेकर इतने तक पढ़ लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक भी हो गया। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। तो जैसा कि हमने आपको इस पूरे वीडियो में बताया कि कैसे नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था, जिसकी कहानियां आज भी लोग नहीं जानते हैं। फिलहाल के इस वक्त के खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल भारत 7 न्यूज। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए।